Good morning. Good morning. Good morning. Please sit. Thank you. Please introduce yourself. सर मेरा नाम मलखान श्री रमेश है। मैं बेसिकली जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के। और मेरी स्कूलिंग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन भी मुंबई यूनिवर्सिटी से हुई है वाया के.वी. पेंडारकर कॉलेज। एंड 2020 में मैंने नेट की परीक्षा पास की और अभी की नेट की एग्ज़ाम जो हुई है रिसेंटली वो भी मैंने पास की है। और मुझे सर क्रिकेट खेलना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। मलखान, आपने कहा कि आपकी ज़्यादातर पढ़ाई जो है महाराष्ट्र से हुई। जी सर। तो ज़्यादातर आप महाराष्ट्र के कल्चर को जानते भी होंगे। जी सर। तमाशा डांस में क्या होता है? तमाशा डांस सर एकदम क्लियर कट तो मुझे नहीं पता है। महाराष्ट्र का है ये? तमाशा डांस शायद सर नहीं है महाराष्ट्र का, शायद महाराष्ट्र का, क्योंकि अगर वहाँ का होता सर तो मैं शायद वाकिफ होता वहाँ से। ये शायद मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा। ठीक है। आपने कहा कि आपने 2 बार नेट पास किया है। जी सर। तो 2 बार नेट क्यों आपने दिया? क्योंकि नेट में एक ऑप्शन भी देता है कि आप सिर्फ ज़्यादा पे हो सकते हैं। जी सर। तो जब आपका नेट एक बार था तो 2 बार नेट से आपको क्या लाभ है? इससे तो आपने किसी का सीट छीन लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है एक्चुअली। सर मेरा मेन मोटो था जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो आपने ओनली जेआरएफ क्यों नहीं क्लिक किया? ओनली जेआरएफ का ऑप्शन उसमें था, क्यों नहीं? एक्चुअली सर दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट टाइम मैंने जेआरएफ के लिए ही अप्लाई किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआरएफ। एक्चुअली सर 2 ही कैटेगरी होता है वहाँ पे, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जेआरएफ। वहाँ पे मतलब महाराष्ट्र? नहीं सर, नेट एग्जाम। जब आप चूज करते हैं, चॉइस जब आपके पास होती है तो 2 चॉइस होती है। एक तो आप सिर्फ नेट के लिए जा सकते हैं या तो नेट प्लस जेआरएफ के लिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने वही किया था, नेट प्लस जेआरएफ, बट वो किसी कारणवश सफल नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि पहले नेट कर लेते हैं, एक जॉब के लिए क्वालिफिकेशन मिल जाएगी, देन उसके लिए आगे रिसर्च के लिए जेआरएफ के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मलखान, जब हम इसमें कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। जी सर। अगर कोई मान लीजिए कि खेत है, उस खेत में कोई घर भी है और उस घर में जिसका खेत है वो रहता भी है उसमें। जी सर। तो क्या वो कृषि भूमि गिनी जाएगी या नहीं गिनी जाएगी जो घर है? नहीं सर, वो नहीं काउंट होगा। वो कृषि में नहीं, वो तो रेसिडेंशियल हाउस हो गया सर। उसमें अनाज वगैरह भी रखा जाता है, अनाज भी रखा जाता है, उसमें फैमिली मेंबर जाकर कभी रहता भी है। तो कृषि भूमि सर मैं प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सर कि जितना कृषि के लिए जितना पार्ट यूज हो रहा है उतना के लिए आप ले सकते हैं बेनिफिट। कौन सा ऐसा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड अगर निकालना हो तो कैसे कैलकुलेट करें? क्रेडिटर टर्नओवर पीरियड 12 months should be divided by creditor turnover ratio into। आप कंप्लीट फॉर्मूला बताएंगे? कंप्लीट फॉर्मूला सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी फॉर्मूला? कैपिटल स्ट्रक्चर का मुझे जहाँ तक याद आ रहा है सर, एक ही फॉर्मूला पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, वो भी मैं श्योर नहीं हूँ सर। क्या ये कैपिटल स्ट्रक्चर का है? कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। ठीक है जी सर। अभी एक प्रसिद्ध क्रिकेटर है शेनवान, उनका अभी निधन हुआ है अर्धगति रुकने का। जी सर। उनके बारे में कुछ बताइए। आपने बताया है कि आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं। जी सर, वो महान स्पिनर के रूप में जाने जाते हैं और उनकी व्याख्या ये थी, उनकी विशेषता ये है कि वो अप टू ऑलमोस्ट 45 डिग्री तक बॉल को टर्न कर देते थे, घुमा देते थे।
और टेस्ट क्रिकेट में मोर देन 750 विकेट लेने वाले महान क्रिकेटर्स थे। और हाल ही में उनका ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट उनका निधन हो गया। अभी बंगाल में हिंसा हुई है किसी टीएमसी नेता की हत्या के कारण, तो कौन सा एरिया है वो? मुझे जहाँ तक याद है सर भूमिपुर, ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। हुक, पुश और प्लेट और ड्राइव, ये 4 वर्ड होते हैं क्रिकेट में। हुक, पुश, प्लेट एंड ड्राइव, ये चारों क्या होते हैं बता सकते हैं? जी सर, मुझे नहीं रिकॉल हो पा रहा। क्रिकेट आपने कहा कि आपकी हॉबी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सर ये रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्रिकेट में हुक, पुश, ड्राइव, ये क्रिकेटिंग शॉट हो सकता है सर। हाँ, क्रिकेटिंग शॉट हो सकता है। ये कैसे, किस तरह का, मतलब शॉट मारा जाएगा तो हुक कहेंगे और पुश कहेंगे, ड्राइव कहेंगे? ड्राइव सर जो लॉन्ग ऑन में मारा जाएगा, आई मीन स्ट्रेट से थोड़ा आई मीन 45 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में अगर मारा जाएगा तो कवर ड्राइव माना जाता है। वो अभी कोहली को चैंपियनशिप से हटा दिया गया है जी सर। क्या ये अच्छी बात है? सर उनके रिकॉर्ड को देख के तो हटाना तो नहीं चाहिए था, एटलीस्ट वनडे से, क्योंकि उनका सक्सेस रेट वहाँ पे 70% है, मोर देन 70% है। लेकिन सर ड्यू टू any success in international trophy, he is not able to success any international trophy, so that's why। ठीक है। जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है, राजनीति का उस पर कुछ प्रभाव है या नहीं, आप क्या मानते हैं? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया। बीसीसीआई जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है जी सर, उस पर राजनीति का कुछ प्रभाव होता है या नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे जहाँ तक लगता है सर ऐसा नहीं होता, प्रभाव तो नहीं होता, लेकिन सिंस जैसा उसके मेंबर हैं तो लिटिल बिट चांसेस है, हो सकता है। Can you tell me about geological indications? सॉरी मैम। Khujra pottery is famous in UP. Which state produce that? Industry कहाँ पे है खुजरा पोट्री की? सॉरी मैम, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जी, उसमें ये कौन से नंबर की है? कौन से नंबर? मतलब कितना? लेजिस्लेटिव असेंबली में हाँ जी, 403 है मैम। 403 है, इसमें एंग्लो इंडियन इंक्लूड किए हैं एंग्लो इंडियन इंक्लूडेड है या विदाउट एंग्लो, लेकिन एंग्लो इंडियन तो अभी स्किप हो गया है राइट गवर्नमेंट के थ्रू। आप देखे होंगे कि एंग्लो इंडियन की पोस्ट विधानसभा, लोकसभा सभी जगह से हटा दी गई है। सर पे मैं अवेयर नहीं हूँ शायद से। तो क्या हटने पे 403 से ये कम होगा या उतना ही रहेगा? नहीं सर, उतना ही है, क्योंकि अभी जो इलेक्शन हुआ है 403 सीट पे ही हुआ था इलेक्शन। जी, आप बताइए मुझे, बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है? बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स में क्या अंतर है, डिफरेंस? बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या अंतर है? मैम बिजनेस के अंदर ट्रेड भी आता है, कॉमर्स भी आता है। और ट्रेड मोस्टली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एंड कॉमर्स included both, commerce included particularly selling and distribution of the goods। अच्छा, अभी एक फिल्म आई है गंगूबाई, उसके डायरेक्टर का नाम बताएं क्या? सॉरी मैम। मलखान, जैसे अगले महीने आप प्रोफेसर बनेंगे जी सर। आप फर्स्ट ईयर को पढ़ाने जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी को, आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ाना है। जी सर। आप इसको एक बार पढ़ा कर दिखाएंगे, आप मार्क ले सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, बेसिकली रिडम्पशन का मतलब ही होता है कि रीपेमेंट करना।
रीपेमेंट करना। तो ऐसे डिबेंचर जिसका फ्यूचर में रीपेमेंट करना हो, ऐसे डिबेंचर को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। एंड जब हम ऐसे डिबेंचर्स को इशू करते हैं, उसके साथ ही उसका रिडीम करने के लिए DDR हम सेपरेट से प्रिपेयर करते रहते हैं, जिसे बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और देन उसके बाद जब उसका पीरियड आ जाता है रिडीम करने के लिए, देन तब उसे हम रिडीम कर देते हैं। और इसके कुछ स्टेप्स हैं कि जो मुझे अभी मैं याद नहीं आ रहा है। ठीक है सर, हमें डिबेंचर ही नहीं पता था, आप उसको बताएंगे क्या? डिबेंचर क्या है? डिबेंचर सर, डिबेंचर है लॉन्ग टर्म बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एक तरह का लोन है। तो कंपनी के पास ऑप्शन होता है, ये मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इशू कर सकते हैं, जिसके तहत कंपनी के बर्डन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आप बैठ सकते हैं। जी सर। मलखान, हम लोग आखिरी प्रश्न की तरफ आएंगे। जी सर। अभी इंडिया में टैक्स स्लैब क्या है, आप उसके बारे में बता सकते हैं? ओवरऑल सभी। तो सर अभी इंडिया में बेसिकली 2 टैक्स स्लैब फॉलो होता है, एक एग्जिस्टिंग और एक न्यू टैक्स स्लैब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 BAC। एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब में ऐसा है कि बिलो 60 ईयर के एज में 2,50,000 इनकम तक आपको एग्जेम्पशन है, आपको उस पर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। देन 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% पे करने की होती है जरूरत। देन 5 लाख से 750 लाख तक आपको 10% प्लस 20% देने की पे करने की जरूरत होती है। एंड देन लास्ट स्लैब है 750 लाख टू 10 लाख, जिसमें आपको प्रीवियस 10 प्लस 20% प्लस 30% आपको जो एक्स्ट्रा होता है उस पर आपको पे करना होता है। और सर इसमें जो न्यू एक्ट है 115 के तहत, उसमें आपको सेम वही सुविधा है कि आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो रेशियोज हैं वो बाइफरकेटेड कर दिए गए, जो अलग है 5%, 10%, 15% एंड 25% एंड 30%। क्या कुछ छूट भी रहा है इसमें? जी सर, छूट है। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से अगर जाएंगे तो आपको 80U to 80C to 80U तक जो भी डिडक्शन हो आपको मिलेगा। अगर आप प्रेजेंट एक्ट के थ्रू जाएंगे तो आपको डिडक्शन की बेनिफिट नहीं मिलेगी। ठीक है। मलखान, अभी कश्मीर फाइल मूवी है, जी आपने देखा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, ड्यू टू माय प्रिपरेशन सर मैंने नहीं देखा। कुछ लोग अभी इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध सही है कि गलत है? सर जैसे कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोगों ने देखा है, तो मेरे फ्रेंड्स लोगों से मुझे जो मिला है क्रिटिसिज्म या जो भी उसके रिव्यू मिले हैं, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कई दोस्तों ने ऐसे बोले हैं कि सर बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें देखनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड भी है कि जो उसमें कुछ इग्नोर किए गए फैक्ट को भी उल्लेख करते हैं, जैसे कि अगर किसी हिंदू को अगर किसी ने मुस्लिम ने मारा है तो बहुत सारे मुस्लिम मरे भी हैं, और कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो ये लोग इनकी हेल्प करने के लिए कार्य कर रहे थे और वो भी मर गए, उनके बारे में उस मूवी में दिखाया नहीं गया। आपने अभी इलेक्शन हुआ है, आपने किस पार्टी को वोट दिया था? जी सर, मैं प्रिपरेशन लखनऊ में कर रहा हूँ, और वो टाइम पे मेरा एग्जाम था सेम डे पे, तो मैं वोट नहीं दे पाया। वोट नहीं दे पाए? कहाँ पे आपका एग्जाम था? लखनऊ में सर। तो फिर वोट दे सकते थे, आप नियरेस्ट थे, कोशिश करते तो। सेम डे पे था सर, और मेरा टाइम स्लॉट आफ्टरनून में था एग्जाम का, तो सर अगर चांस मिलता वोट तो जरूर देता सर। किसको देते हैं? किसको देते हैं? हाँ, चांस मिलता है।
सर जो वहाँ पे ऑप्शन है हम्म, वहाँ उस ऑप्शन से सर हमें बीजेपी ही ज़्यादा बेटर लगती है ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है। जैसे यूपी के राज्यपाल का गवर्नर का नाम बता दीजिए। गवर्नर का नाम, करंट गवर्नर का नाम है आनंदीबेन पटेल मैम। जी, आनंदीबेन पटेल मैम। ठीक। मलखान ठीक है, हम आज का ये इंटरव्यू यहीं फिनिश करेंगे। ठीक है, आप जा सकते थैंक यू मैम। बस इतना बात कर सकते हैं। जी सर। हैं। ये आप ले लीजिए, कुछ नोट करना हो तो कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। हेलो, पहले तो ये बताइए कि आपने बाल ये क्यों ऐसा किया, कोई घर पे कोई ऐसी बात? हाँ सर, नहीं वैसा नहीं, वो हेयर लॉस का प्रॉब्लम है मुझे, अच्छा, तो मुझे लगा क्लीन ही ठीक है। हेयर लॉस क्या है? हाँ, हेयर लॉस, Hair loss. हेयर लॉस, ओके, हेयर लॉस। ये इस पर भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों जैसे हेयर लॉस होता है, पता है आपको? हाँ सर, बहुत सारे रीजन, जेनेटिक कारण हो सकते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं। और बस सर अभी तो फिलहाल इतना ही। मेन आप नहीं जानते हैं, क्योंकि सीधे नजर आपके सर पे जाएगी। जी सर। फंगस जो सबसे मेन कॉज होता है, जी सर। जो भी आउटर इस तरह का रिएक्शन होते हैं वो फंगस की वजह से होता है, तो आप इसको याद रखिए कि सर फंगस से भी होता है। जी सर। और मैंने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको आप एक बार क्लीन करा ले तो वो फंगस कट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है। तो ये आंसर रखिए। ड्रेसिंग आपकी ठीक है। हाँ जी। एक इंट्रो में आपने मिस्टेक किया, आप आए तो मैम को गुड मॉर्निंग कहा, मैम को कहा, मुझे कहा, सर को आपने छोड़ दिया। 4 लोग थे, आपने 3 गुड मॉर्निंग कहा, एक आपने स्किप किया था, तो ये आपको नंबर कम देंगे अगर आप वहाँ पे करेंगे तो। ओके। ठीक है, इस बात को ध्यान नहीं रखें। सर, मेरा ऐसा था कि एक बार मैम को एक बार सर को करें, ऐसा था मेरा। नहीं, आप फिर भी 2 बार मैम कहा और 1 बार सर कहा, तो फिर कैलकुलेशन गलत हो गई। ठीक है सर। तो एक एक्यूरेट रखें। ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि आप सभी को एनर्जेटिक रूप में, थोड़ा जी सर। ताकत से, स्माइल से, इन सब से। बाकी चीज़ें ठीक थी, लेकिन यहाँ गलती था। जी सर। आपने कहा मैं 2 बार नेट किया हूँ, ये अच्छी बात नहीं है कि इसको आप प्राउड के साथ बताएं, क्योंकि 2 बार कहने का मतलब है कि एक तरह से वो लोग पीएचडी इतने दिन पहले कर चुके हैं, उनके अंडर में कितनी पीएचडी हो चुकी है। आप एक ही चीज़, ऐसा लगता है कि किसी पर्सन का आपने हक छीन लिया है। आप नेट क्वालिफाइड बता सकते हैं या कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। नेट क्वालिफाइड एनफ। हाँ, आप बता रहे हैं कि आपका क्रिकेट हॉबी है। बड़ा आसान प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, पोस्ट ड्राइव, ये सब खेलने में बड़ा छोटा पॉइंट होता है। नहीं सर, ये एक्चुअली शॉट पता था मुझे कि ये क्रिकेटिंग शॉट है, लेकिन ये अभी मैं उसके लिए तैयार नहीं था सर। बात नहीं, तो आप हॉबी तभी रखिए, वही रखिए जब आपको उसके बारे में पता हो, क्योंकि हॉबी से तुरंत वो लोग क्रॉस करेंगे। और ऐसे जब छोटे आंसर, आसान क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, तो फिर कहा जाता है कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं हैं, आपको जो पसंद है उसमें अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो हॉबी पहले ठीक से पढ़िए, देखिए, कुछ बुक वगैरह भी पूछ सकते हैं। गवास्कर की बुक है, तेंदुलकर की बुक है, ये सब लिस्ट आपके पास हो। एक हैंड मूविंग जो है, हाँ सर, वो मैंने भी नोटिस किया सर, 1-2 बार हो गया था। नहीं हुआ कई बार है, लेकिन 1-2 बार तेज हुआ है, हाँ। तो उसको थोड़ा सा घुटने पे दोनों हाथ ऐसे रखिए। हाँ, ऐसे रखिए। अगर वहाँ पर मार्कशीट ले जाने को देते हैं तब तो आप उसको गोद में रखिए और हाथ में इसको रखिए। हाँ, ये पोजीशन ठीक है, लेकिन रीढ़ की हड्डी टाइट, अभी आप भी हैं, रीढ़ की हड्डी टाइट, आवाज बुलंद, इस टाइप का। सब्जेक्ट आपका बहुत काम करने की जरूरत है। हाँ सर, उस पे मैंने एक्चुअली सर कुछ कोर एरिया ही पढ़ा मैंने, जैसे टैक्सेशन पढ़ा था मैंने, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़े थे और थोड़े ही पढ़े थे सर। लेकिन टैक्सेशन से भी बड़ा आसान मैंने क्वेश्चन पूछा, कैरी फॉरवर्ड चैप्टर जो है, हाँ 5 ही टैक्सेशन भी क्लियर नहीं किया, 5 हेड मतलब हाँ। गो थ्रू आपने किया, सिर्फ गो थ्रू किया था।
इसको मजबूत करिए। यहाँ जानते हैं यहाँ से प्रश्न 70% है अच्छा जो पैनल में पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ पर अच्छे से काम करिए और पूछिए। जब आप बोर्ड पे आए तो आप एक हाथ पीछे किए हुए थे और एक हाथ से लिख रहे थे। ये गांव में खेती बाड़ी करने का तरीका है, बोर्ड पे पढ़ाने का नहीं। जी ठीक है, आप उस हाथ नीचे रखिए, आराम से उसको लिखिए। ठीक, ये मतलब गलत इंडिकेशन है, हाथ पीछे करना, एक हाथ से लिखना, थोड़ा सा बैड इंडिकेशन। जी एक बोर्ड पे जब आपको पढ़ाने के लिए कहा जाए तो ऐसा फीलिंग ऐसा महसूस कीजिए कि आपके सामने क्लास है, जी गुड मॉर्निंग क्लास, या आज हम बात करते हैं इस बारे में, वो इंट्रोडक्शन। हाँ इंट्रोडक्शन। कुछ लिखने से पहले उसके बारे में बताइए कि आज इसके बारे में बात आज करें। इसमें हाँ, जैसे कि मैं डिबेंचर के बारे में पहले बताइए। बिल्कुल सर की बात में बस एक जोड़ रहा हूँ एक बात को कि आप डिबेंचर क्या है इसको पहले बताइए, और स्टार्ट ऐसा कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग क्लास, और आज हम लोग डिबेंचर के अगले स्टेप पे बात करेंगे जो रिडम्पशन है। लेकिन पहले एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करूंगा, फिर डायरेक्ट हम लोग रिडम्पशन पे आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो, आप डायरेक्ट चीज़ों को लिखिए। एक्चुअली सर वो सहज नहीं, मेरी प्रिपरेशन थी ही नहीं उसमें, डिबेंचर मैंने पढ़ा भी नहीं था, मैंने उस तरफ से थोड़ा ब्लैंक आउट हो गया। एक टफ टॉपिक मैंने दिया था, हाँ, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हुआ होगा आपको। आपने जो एक शॉर्ट फॉर्म लिखा था, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म बोर्ड पर नहीं छुपा जाता है, आप पहले फुल फॉर्म लिखिए, उसके आगे ब्रैकेट में आप शॉर्ट फॉर्म लिखिए। ठीक है, फुल फॉर्म दैट शॉर्ट फॉर्म। ओके, बीच में आपने एक वर्ड यूज किया कि वो क्या कहते हैं, ये दोस्तों के साथ बातचीत इनफॉर्मल इनफॉर्मल हो गए। आपने बहुत फॉर्मल चीज़ों को ध्यान दिया है, लेकिन एक आध वर्ड भी नहीं आना चाहिए। जी ठीक है, कि कोई वेस्टर्न यूपी से कोई टीचर चला जाए तो समझ ही नहीं पाएगा। बहुत सारे वर्ड हैं जो ईस्टर्न वाले का वेस्टर्न नहीं समझ पाते, वेस्टर्न ये सब एक साधारण बोलचाल का कोड होता है। जैसे एक्चुअली सर मैं भी यहाँ से ज़्यादा बिलोंग नहीं कर रहा हूँ, मेरी भी पूरी पढ़ाई वहीं से हुई है, तो वहाँ का भी थोड़ा एक्सेंट आ जाता है, तो ट्राई कर रहा हूँ। जिस क्षेत्र को आपने अपने इंट्रो में जोड़ा है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जी चाहे वो कोई भी है। एक बार आपने यूज किया, नहीं 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 सर, नहीं इतने नहीं की आवश्यकता नहीं है, हाँ। सिर्फ एक नहीं। एक, हाँ और एक आपने जैसे 2-3 प्रश्नों में आप सर बहुत ज़्यादा हिला रहे थे बताने में, हेड मूविंग इतनी ज़्यादा नहीं, एक गंभीर, हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में हो सकता है, ये हैबिट में हो। तो बस आप ध्यान रखिए कि दोबारा जब बताएं, आप चाहें तो देखते भी रहें, मोबाइल के सामने भी रख करके आप बोलें, फिर देखें कि उसमें ये एक्टिविटी हुई है कि नहीं हुई है। एक आप बता रहे थे कि इनकम टैक्स का एक सेक्शन बता रहे थे कि ऐसा एक 115 में भी ऐसा कुछ है ETC। आपने 115 बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि 115 क्या है, किससे रिलेटेड है। मतलब ये है कि आपको पूरा बोलना है कि सेक्शन 115 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसमें ये कहा गया है। ठीक है, ये इनकम टैक्स के बारे में बता रहे हैं, तो कम से कम उस एक्ट का उसका पूरा नाम लेना, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लीगल एस्पेक्ट है जिसमें 1872 का एक्ट है, 1930 के एक्ट हैं, या ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं। तो आप किस सेक्शन की बात कर रहे हैं वो बात क्लियर होनी चाहिए। जी एक सर को एक बार आपने मैम बोल दिया है गलती से, वो से निकल गया। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। मतलब एक ही बार किया इसलिए ये क्षण में हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि ये बिल्कुल ना हो। जी और एक जो है वो बार बार आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। आपने आज वो गलती की है, मैंने कहा किसे आप वोट देंगे, आपने कहा बीजेपी को। समाजवादी वाले अगर होंगे पैनल में तो फेल कर देंगे, आपके सिर्फ प्रेजेंस के नंबर मिलेंगे, केवल 12 नंबर मिलेगा। जी इतनी मेहनत करके आप जा रहे हैं, दिल्ली तक आ रहे हैं, इतने दिनों में रिटर्न निकाला, इंटरव्यू दे रहे हैं, और 12 नंबर वो दे के फेल कर देगा। हम भी बाहर सोच रहे थे डायरेक्टली आंसर देना चाहिए था कि नहीं इसके बारे में। इसमें आप ये कह सकते हैं, साफ साफ लिखा भी है कि वोटिंग राइट ये हमारी प्राइवेसी है, ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसे डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते। आप सीधे सीधे बोल सकते, पैनल इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं मानता
कि सर ये सीक्रेट वोटिंग होती है, एक गुप्त मतदान है, इसलिए सर मैं इसे नहीं रखना, हल्की सी स्माइल करके एक्सप्लोज टाइप में आप मुझे देखिए अभी, जिससे पता चल सॉरी सर ये गुप्त मतदान होता है इसलिए सॉरी। मतलब वो चीज़ देखिए कि आप मतलब सॉरी भी बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी आप नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, उस टाइप का एक लहजा होना चाहिए। कभी भी किसी नेता किसी